मोबाइल, स्क्रीन टाइम आज के समय में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी है। सारे माँ-बाप एक ही सवाल करते हैं कि सर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल में गेम्स खेलता है, वीडियोज़ देखता है, शॉर्ट्स देखता है। इतने सारे सवालों का मैं एक ही जवाब देता हूँ। आपने जब शुरुआत दे दिया था उसको, लो बेटा मोबाइल तू देख, तू जो है कहीं नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलना, वहाँ पे गाली देना सिखा देंगे। इतनी सारी आप बातों से जब डर गए, तो उसको आपने सबसे बड़ी समस्या मोबाइल दे दिया। फिर उसमें तरह-तरह की एक्टिविटीज़ क्या देख रहा है और आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका बच्चा किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माँ-बाप जो है बच्चे के पीछे परेशान होते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ-बाप का कहना नहीं मानते, उनसे बात करना नहीं चाहते, उनको उनसे जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते। मैं एज़ ए टीचर बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर ये हमसे बात नहीं करता, अगर कुछ इसको कुछ चाहिए भी तो ये हमसे बोलता भी नहीं है, क्या हो गया सर आप थोड़ा बात कीजिए। वो सारी चीज़ें जो है वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है। अपने दोस्तों से बात करना चाह रहा है लेकिन माँ-बाप से बात नहीं करना चाह रहा है। रीज़न यही है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत में जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। फिर वो 13 से 14 साल का होता है तो उसको सोचते हैं कि हम पंछी की तरह पकड़ के रखें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपने शुरुआत में उसको देखिए, मैं आपको बच्चे के बारे में बताता हूँ कि मैं एज़ ए टीचर मैंने पेडागोजी वगैरह पढ़ा है तो मुझे पता है। बच्चा जो है शुरुआती दौर पे जो है अपने धीरे-धीरे विकास करता है। जब वो 2 साल का हो गया, 2 से 5 साल तक आप उसको जो है आप उसके हिसाब से चलने दीजिए, जैसा वो चाह रहा है। धीरे-धीरे कुछ एक्टिविटीज़ कराइए 5 साल तक। 5 साल के बाद आप बच्चे को एज़ ए टीचर मैं फिर इस आपको कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को देखा हूँ, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मैंने खुद उनको देखा है बढ़ते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर चेंजिंग होती है। 2 से 5 साल के बीच में जो है वो भाषा के बारे में सीखता है, लैंग्वेज को पकड़ता है। आप जिस तरह से भाषा बोलते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं तो बच्चा उसको अर्जन करता है, उसको जो है अपने अंदर एडॉप्ट कर रहा है। अगर आप इंग्लिश बोलिएगा तो बच्चा इंग्लिश बोलता है। माँ-बाप अगर बोले कहाँ जय श्री रे, तो वो बोलेगा कहाँ जय श्री। तो वो जिस तरह के आप भाषा बोलिएगा तो वहां से बच्चा अर्जन करता है, उसको सीख लेता है बिना मेहनत के। ठीक है, आप 2 से 5 साल तक घर में जो है उसको बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। सबसे पहली बात कि 2 से 5 साल के बीच में उसको मोबाइल नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आप अपने घर से मोबाइल को हटा दो, टीवी लगा दो। ये सबसे अच्छा है बच्चों के लिए कि टीवी में वो मनचाहा नहीं देख सकता है। मोबाइल में चाहेगा तो वो जो चाहे वो देख सकता है। अपने दोस्त के पास मिला, दोस्त ने बताया कि मैंने आज टुनटुन मौसी देखा, तो वो भी देखेगा। अगर दूसरे दोस्त के पास गया, मैं डोरेमोन का ये एपिसोड देख रहा, तो वो भी देखेगा। तीसरे स्टूडेंट के पास जाएगा या दोस्त के पास जाएगा तो वो कहेगा मैं वीर द रोबो बॉय देखा, तो वो भी उस पर सर्च करके देखेगा। हालांकि ये सब टीवी में आता है लेकिन उसमें मन पसंदीदा चीज नहीं देख सकता है, मतलब कि गलत दिशा में नहीं जाएगा। और टीवी में तो सब लोग बैठ के देख सकते हैं। थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, चलो आज का जमाना आप मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में मोबाइल नहीं रखेगा? सब रखेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन अपने बच्चों को उस चीज से दूर रखो। आप उसको बताओ कि ये काम करने की चीज है, ना कि इससे जो है बेकार आप काम जो दिन भर मोबाइल देखने से काम करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे माँ। जो घर में माएँ रहती है वो बच्चों को बचाएंगे मोबाइल से। वो खुद जो है मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, ना ही बच्चों को जो है मोबाइल देखने का सलाह देंगे। तो उससे बेहतर क्या है, अपने बच्चों को जो है सिर्फ टीवी लगा दे, थोड़ा बहुत देखने दे, एक टाइम बांध दे कि इतना से इतना। आजकल के बच्चे क्या है, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से पढ़ने के बाद फिर होमवर्क करते हैं। थोड़ा सा 1 आध घंटा टाइम मिल गया तो वो कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन अगर जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 5 साल की मैं बात कर रहा था अभी, उनके पास थोड़ा समय रहता है। फिर आप उनको जो है स्कूल में डाल देते हो। फिर वहां से जो है वो फिर धीरे-धीरे जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फिर अपना जो है धीरे-धीरे विकास करता है। फिर हमें 5 साल तक आप उनको हिसाब से धीरे-धीरे बदलाव करो। 5 साल के बाद फिर आप उसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, फिर उसको जो है बचाओ। कहीं से भी फालतू गाली दे रहा है तो वहां से उसको बताइए। अगर वो जो है बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको सिखाइए किस तरह से रिस्पेक्ट करना है। दादा दादा कैसे करना, दादी कैसे करना, नानी कैसे करना, या उस आपके पड़ोसी कैसे रिस्पेक्ट करे, ये सारी चीजें आपको बताने। अगर वहां पे आपको लग रहा है मिसलीडिंग की ये, अगर कोई उसका साथी आके बोल दिया कि अपने आपको कि देखिए आपका बेटा मुझे गाली दिया, तो उसको वहां पे शाबाशी नहीं देना, आपको वहां पे उसको धमकाना है, उसके बारे में पूरा रीजन सुनना है, क्या हुआ था, किस वजह से गाली दिया। तो वहां पे उसको आपको बताना है कि आपको यहाँ पे सही करना है। जहां लगे वहां धमकाना भी, थोड़ा बहुत लगे तो पीट भी देना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्योंकि आपको बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा होकर अगर जज बन जाए, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जज बन जाए, पुलिस बन जाए, तो आप अगर वो बैठे रहे और रिश्तेदार आ जाए तो आप क्या बोले, उठाओ
चलो हटाओ, वहां बैठेंगे, ऐसे नहीं। आप क्या बोलिए, जज साहब उठ जाइए, यहाँ पर रिश्तेदार आए, वो बैठेंगे। तो मैं क्या कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो आप उस बच्चे के सामने थोड़ा बहुत धमकाओ, उसका पहले कहानी सुनो, क्या हुआ था, किस रीजन से उसने गाली दिया, वो सारी सुनने के बाद ही आपको वहां पे एक्शन लेना है। 5 साल तक आपने छोड़ दिया, 5 साल के बाद आपने टाइट किया, कहां तक, कम से कम जो है 13 साल तक उसका एक सिस्टम बनाओ, 13 साल तक। ठीक है, खेलने के लिए तो आजादी देना है आपको, जो है बाहर में जाके उसको मैदान में फील्ड में खेलना ही है। साइकिल चलाने का मन कर रहा है चलाने दो, लेकिन एक सही रूट पर। ठीक है, अब इससे उसको पीछे नहीं छोड़ना है, उसको नहीं मना करना है कि तू मोबाइल देख, क्रिकेट खेलने से क्या होगा, नहीं होगा। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने दीजिए, उससे भी जो शरीर का विकास होता है, जरूरी नहीं कि वो क्रिकेटर ही बने, लेकिन एंजॉयमेंट होगा, वहां से टीम लीडिंग सीखेगा, वहां पर जो है तरह तरह के लोगों के साथ मिलकर सीखेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा। स्कूल में तो सीखता है, लेकिन ग्राउंड पे भी सीखने का मौका मिलेगा। बॉल को फेस करना है, किस तरह से कैच करना है, क्या मूवमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज सीखेगा, तो ये भी अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा था, उसके बाद आपने कंट्रोल कर लिया हर तरह से, फालतू कामों में जाने नहीं दिया। कोई दोस्त बोला चलो वहां चलेंगे, वो भी उठ के चल दिया, तो वहां पे आपको एक्शन लेना। क्यों गया तुम, तुम्हारा एग्जाम था, तुमको पढ़ना था, खेल लिया, ठीक है, तुमको घर आना चाहिए था, इतना देर रात तक क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, बहुत जरूरी है। फिर 14 साल के बाद जैसे बड़ा हो गया, फिर आप बच्चों को मारिए नहीं, जितना उसकी उस पर जिम्मेदारी दे दीजिए। जैसे उसको एग्जाम्पल दिए, देखो बाबू मेरे पास 500 रुपया है, घर की स्थिति ऐसी है, जाके तुम जो सामान ले आओ, फिर उसका हिसाब लीजिए, वो आपको हिसाब देगा। फिर उसको आप बाजार ले जाइए, बाजार में बताइए उसके। छोटे बच्चों को मत लेके जाइए, जब बड़ा हो गया आपका 13 से 14 15 साल का, उसको लेके जाइए, फिर आप बताइए कि देखो ये कितना मिल रहा है, इससे हिसाब करवाओ। तो वहां पे वो भी सीखेगा, मतलब कि उस पर कुछ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो फिर वो बेकार काम से नहीं दूर भागेगा, बेकार काम से दूर रहेगा और अच्छे कामों की तरफ जाएगा। फिर उसको पता चलेगा कि महंगाई क्या है, हमारे माँ बाप कैसे सब चीज को हैंडल किए जिस समय हम लोग छोटे थे, इतनी महंगाई के दौर पर। तो कुछ उस पर जिम्मेदारी आप दीजिए। अब पूरी जिम्मेदारी मत दे दीजिए कि वो पढ़ाई ना कर पाए, अपने बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए, अपनी कोई जो ख्वाहिश रखी है, कोई ड्रीम है कि हम जो है सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, ये सब छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जब आपको बच्चा 13-14 साल के बाद हो गया, तो उसको पीटिए मत, प्यार से समझाइए, थोड़ा धमकाइए, टाइट रखिए, ये काफी जरूरी है। इसके बाद फिर जो है बच्चा आपका जैसे 18 साल के बाद होता है, जैसे ही इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन में इन करता है, फिर आपको कोई उसको एक स्किल सिखाइए, पढ़ाई के साथ स्किल सिखाइए। जो जॉब की तैयारी कर रहा है उसको बाहर भेजिए, पटना वगैरह, दिल्ली वगैरह, वहां पे वो तैयारी करे। इस तरह से जो है ना उसका सारा बैलेंस करेगा, बैलेंस होगा वो वहां पे। अगर बाहर जाता है कमाने के लिए, मैं तो कहता हूं हर एक बच्चे को सभी माँ बाप जो है 2 साल 3 साल के लिए हॉस्टल में रखे, मतलब बाहर भेजे। वहां पे वो सीखता है एक रूम में कैसे रहे, एक रूम को मैनेज कैसे करे, क्योंकि घर में हम बहुत सारी आजादी दे देते हैं, बहुत सारा हमारे पास जो है सुविधा रहता है। बच्चों को हम लोग जो है, अगर वो बाहर जाता है, कपड़े अपने से धोना पड़ता है, खाना अपने से बनाना पड़ता है, मेस से भी आ जाता है, मतलब कि वहां पे सारे, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही जगह लोग होता है, वहां पे बहुत सारे जिला के लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग गांव के लोग होते हैं या शहर के लोग होते हैं। तो उनसे मिलकर जो है बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ता है, उनकी बातों को सहना होता है, उनकी बातों को जो है मिला के चलना होता है। तो वहां पे भी बहुत सारी चीज सीखता है, तो ये भी काफी जरूरी है, अपने बच्चों का बाहर रखना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, फिर 18 साल से जैसे ऊपर हुआ, फिर आप उसको स्किल सिखाइए, काम देखिए, क्योंकि आज के समय में स्किल्स का बहुत ज्यादा, एआई है, कंप्यूटर है, स्पोकन इंग्लिश है, तो ये सब काफी जरूरी है। अभी आपको बच्चा बाहर बेंगलोर चला जाएगा, दिल्ली कमाने के लिए अगर गांव से, तो वो क्या दिखा के डिग्री दिखा के काम मिलेगा, नहीं, उसको दिखाना होगा स्किल्स, मुझे आता क्या है। अपने रिज्यूमे में, सीवी में लिखेगा कि मेरा जो है मैंने एडीसी किया है, मुझे मेरी लैंग्वेज क्या है, मुझे मुझे जो है कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे स्किल देखा जाएगा। फिर इंटरव्यू, आप तो जान रहे हैं, छोटी से छोटे, अभी जो एक मीम्स आया था कि वी मार्ट में जो है, वहां पे भी जो है गार्ड्स के लिए जो है एग्जाम दिया गया, कंडक्ट कराया गया। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कितना टफ कंपटीशन है। अगर हम अपने बच्चों को अभी से नहीं एक्टिव करेंगे, फिर किस तरह से होगा। तो ये सारी चीजें हर एक माँ बाप को पता होनी चाहिए, जो इस वीडियो में बताया। पहला, मैं लास्ट निष्कर्ष इस वीडियो में बताना चाहूंगा अंतिम समय, कि आप, अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है, तो मोबाइल से दूर रखें, उसको जितना उसे घर में एक्टिविटी कराइए। बच्चा अगर थोड़ा हुलचुला रहा है, तो ये भी उसकी शारीरिक एक्टिविटी होगी, ये भी जरूरी है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।